जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को लेकर के, जो बहुत ही है खास। इस दिन ऐसा क्या करें कि जाग जाए हमारे सोए भाग्य। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बहुत ही अचूक हनुमान जी का उपाय मैं लास्ट में बताऊंगी। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो फिर आपके भी वारे न्यारे होने ही हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किया है, अगर आप नए मेरा चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चैनल पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आप लोगों को वैशाख माह में वैशाख की पूर्णिमा के विषय में कुछ बताऊंगी और एक दो अद्भुत उपाय भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले पूर्णिमा के विषय पर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, सनातन धर्म में जो है वैशाख महीने का खास ही महत्व है। यह महीना जो है भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और इसलिए जो है इस महीने की एकादशी हुई, चाहे इस महीने की पूर्णिमा हुई, बेहद खास हो जाती है। देखिए, इस महीने जो है तृतीय क्या क्या मतलब पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बरूथनी एकादशी गई, अभी मोहिनी एकादशी प्रमुख है, अक्षय तृतीया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया तिथि मनाई जाती है, सभी लोग मना चुके। इस शुभ तिथि पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही सब लोग सोने चांदी की खरीदारी भी करते हैं तमाम तरह की। तो इसलिए यह महीना जो है बेहद खास हो जाता है। देखिए, धार्मिक मत है कि वैशाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जो भी साधक इस तरह की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अब आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा कब है और कब मनाई जाएगी। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार 11 मई को शाम 6:55 पर वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वहीं 12 मई को शाम 7:22 पर वैशाख पूर्णिमा का समापन होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है 5:59। और इस दिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस दिन सोमवार भी है, ठीक है। तो ये सोमवार की वजह से ये पूर्णिमा जो है बहुत ही खास बन जाती है। आगे मैं आप लोगों को इसके विषय में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर वरयान योग का संयोग रात भर है। तो हमारे ज्योतिष में वरयान योग को शुभ मानते हैं। इस योग में स्नान, दान और पूजा जप तप करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा पर रवि योग और भद्रावास का भी संयोग बन रहा है। इन योग में माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख, शांति एवं समृद्धि और खुशहाली आती है। तो इस प्रकार से आप जो है पूर्णिमा के दिन इस तरह से पूजा करके आप अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं, ठीक है। बहुत ही खास दिन है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा विशेष रूप से करिए, ठीक है। जो मैं हनुमान जी का उपाय बताऊंगी वो बाद में बताऊंगी। पहले मैं थोड़ा आप लोगों को लक्ष्मी नारायण का भी उपाय, क्योंकि ये महीना ही उन्हीं का है वैशाख, तो इसलिए जो है उनकी पूजा करने का विशेष ही महत्व है। तो पूर्णिमा के दिन आप शाम के टाइम लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, उनको पीला प्रसाद चढ़ाइए, उनको पीला फूल चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अवश्य अर्पित करिए। अगर आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो इस दिन जो है माँ लक्ष्मी को जो है गुलाब के फूलों की माला जो है अवश्य ही अर्पित करिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस दिन सोमवार भी रहेगा, तो इस दिन शिव मंदिर भी अवश्य जाइए, भोलेनाथ का जलाभिषेक भी अवश्य करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर से सारे संकटों का नाश हो, भोलेनाथ और माँ गौरी की कृपा आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करिए, ठीक है।
उसके बाद आप घर पे जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए इस दिन। तो इस प्रकार करने से आपके घर में दुख दरिद्रता का नाश होगा, आपके बच्चों में सद्गुणों का विकास होगा, आपके बच्चे के मतलब उनका फ्यूचर जो है अच्छा होगा। इस प्रकार से इस दिन यह उपाय अवश्य ही करिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस दिन मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी करने के लिए। तो यह उपाय करने से आपके, जैसे कि मान लीजिए आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनती, हाँ, और इस दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। जो लोग हमेशा मन से परेशान रहते हैं, हमेशा मतलब उनका हर कार्य में, किसी कार्य में मन नहीं लगता, हमेशा मन बेचैन रहता है, तो यानी कि उनका चंद्रमा खराब है। तो इस दिन जो है चंद्रमा को अर्घ अवश्य दीजिए और ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या तो ओम चंद्रशेखराय नमः शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को जल दीजिए और वहाँ बैठ कर के 108 बार ओम चंद्रशेखराय नमः, क्योंकि शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा है, इस चीज़ को मत भूलिए। तो अगर आप शिव मंदिर में जा कर के 108 बार अगर इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, आपके मन संबंधी जितनी भी समस्या होगी चुटकियों में नहीं दूर हो जाए तो कहिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आपके जो काम इन कारणों से नहीं बन रहे थे ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। यह कार्य भी बिल्कुल इस पूर्णिमा तो अवश्य ही कर लीजिएगा। अब जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हनुमान जी का उपाय है, तो इस दिन देखिए हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करिए। हनुमान जी आप सभी लोग जानते हैं शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं, तो शिव ही हैं। शिव और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। सोमवार का दिन है, तो इस दिन उनकी आराधना आपको कैसे करनी है। इस दिन उनकी आराधना आप क्या करिए, 27 बेलपत्र ले आइए, ठीक है। 27 बेलपत्र ले आइए। इस अचूक उपाय को एक बार करके देखिएगा मेरे कहने से, एक बार। शायद आप ज़िंदगी में ये उपाय पहली बार सुन रहे होंगे। 27 बेलपत्र लाइए, उसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए और जो नीचे वाला पत्ता होता है उस नीचे वाले पत्ते पे आपको राम नाम लिख देना है, या लाल चंदन से लिख दीजिए, लाल रोली से लिख दीजिए, मतलब किसी भी चीज़ से लाल कलर से राम राम लिख देना है और उसकी माला बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मीठी पूड़ी बना लेनी है। गुड़ और आटा मिक्स करके उसकी पूड़ियाँ बना लीजिए, वही आपको भोग लगाना है और आपको गरीबों को भी दान करना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप 9 पैकेट तो कम से कम तैयार कर सकें। मतलब एक एक पैकेट में कम से कम 5-5 आप भी रखते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 पूड़ियाँ तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि हनुमान जी की प्रतिमा रखिए। चाहे आप यह उपाय कभी भी दोपहर में अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। मैं तो ये कहूँगी कि इस उपाय को दोपहर में 2, 2:30, 3 के बीच में करिए। और अगर पुरुष नहीं कर सकते हैं तो महिलाएं करिए, लेकिन करिए। इसमें महिलाओं को करने में कोई दोष नहीं है भाई, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं करती हूँ और मुझे हर चीज़ का रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो महिलाएं भी कर सकती हैं। अगर आप यह उपाय दोपहर में करते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हनुमान जी का फ़ोटो रखना है, भगवान राम होने चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। अगर हाँ नहीं, लेकिन इसमें आपको हनुमान जी का फ़ोटो अलग चाहिए। उसके बाद वो जो बेलपत्र की माला आपने बनाई है वह हनुमान जी को ही पहनानी है, ठीक है। और उनके सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, रुई की बाती, सरसों के तेल का दीपक, ठीक है। ये करना है आपको। उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए वैसे तो 108 बार किया जाता है, लेकिन अब 108 बार सब लोगों को बहुत भारी लगता है, तो 7 बार तो कम से कम कर ही सकते हैं, ठीक है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद वह प्रसाद जो आपने बनाया है वह पूरा प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है, ठीक है। तो जितनी भी पूड़ियाँ आपने बनाई हैं वो सब हनुमान जी को चढ़ानी है। और वो छोटा सा जल का पात्र जो रखा है आपने, उसी से उनको चढ़ाइए। क्या करना है, बात समझ में आई। बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी मतलब आधी बातें समझ में नहीं आती हैं। देखिए क्या करना है, मैं एक बार आपको डिटेल में बता दूं। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करनी है, उनको बेल पत्र की माला पहनानी है,
27 पत्तों की माला बनानी है और उनको पहनानी है। उनके सामने एक जो है सरसों के तेल का दीपक रखना है और बाती जो है रुई की होगी, ठीक है। उसके बाद आपको कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 108 बार भगवान राम का नाम लेना है, ठीक है। फिर राम रक्षा स्तोत्र का एक बार कम से कम अवश्य पाठ करना है, क्योंकि हनुमान जी को जब तक आप राम की कोई चीज़ नहीं सुनाएंगे तब तक उनके रोए नहीं फड़कते हैं। तो उनको राम रक्षा स्तोत्र का कोई भी उपाय करिए, हनुमान जी का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही सुनाइए। उनको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद उनकी आरती उतारनी है कपूर और लौंग से। फिर जितनी वो पूड़ी मैंने मीठी बताई है वो पूड़ी का उनको भोग लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वो पूड़ी जो है आप सभी लोगों को आपस में प्रसाद, जितने भी घर के लोग हैं वो ले लीजिए। कम से कम 9 पैकेट बना लेना है और वो 9 पैकेट लेकर के मंदिर चले जाना है। 9 पैकेट और 9 पानी की बाटल। अब देखिए, अब मटके में तो सबको पानी नहीं देंगे ना, गिलास में भी नहीं दे सकते, तो आजकल बॉटल में पानी मिलता है। वैशाख का महीना है, बहुत ही पावरफुल उपाय है। 9 पानी की बाटल ले लीजिए, बड़ी नहीं ले सकते तो छोटी वाली ले लीजिए। 9 पानी की बाटल ले लीजिए, 9 वो प्रसाद का पैकेट बना लीजिए और ले करके किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ बाहर गरीब बैठे हों। 9 लोगों को वह पैकेट दे देना है और एक एक बाटल पानी दे देना है और हनुमान मंदिर जा कर के हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके उनका धन्यवाद करके और अपनी मनोकामना उनसे कह के चुपचाप अपने घर चले आइए। यह उपाय आप इस पूर्णिमा ज़रूर करके देखिए। बहुत ही सरल सा, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर करके देखिए, आपका जो काम नहीं बन रहा था वो ज़रूर बनेगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।